हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना छोटा सा प्यारे चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में एक और नए टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इंडक्टर। लास्ट के वीडियो लेक्चर में हमने चर्चा किया था कैपेसिटर के बारे में और रेजिस्टेंस के बारे में। आपका नेक्स्ट टॉपिक है जो कि पैसिव कंपोनेंट है, उसका नाम है इंडक्टर। इंडक्टर क्या है, तो आइए हम देखते हैं इंडक्टर के बारे में। यहाँ पर हमने जो है डिफिनीशन लिखा है, एंड इंडक्टर ऑल्सो कॉल्ड ए क्वाइल, चौक और रिएक्टर इज ए पैसिव टू टर्मिनल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट दैट स्टोर एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि इंडक्टर का सबसे पहले 3 नाम है। क्या क्या नाम है? इंडक्टर को हम लोग क्वाइल भी बोल सकते हैं, चौक भी बोल सकते हैं, रिएक्टर भी बोल सकते हैं। अगर आपको एग्जामिनेशन में पूछा गया कि राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन क्वाइल, तो आपको जो है इंडक्टर के बारे में लिखना है। अगर आपको एग्जाम में बोला गया राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन रिएक्टर, तो आपको इंडक्टर के बारे में लिखना है, क्योंकि सब इसका नाम जो है 3 जो है कॉमन नाम है। क्या क्या नाम है? तो इंडक्टर को हम क्वाइल भी बोल सकते हैं, चौक भी बोल सकते हैं, रिएक्टर भी बोल सकते हैं। जिस तरह से लगातार हम पैसिव कंपोनेंट के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, आज भी हम एक नए पैसिव कंपोनेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं इंडक्टर। अब इंडक्टर का क्या काम है? जिस तरह से लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया था, कैपेसिटर का काम है एनर्जी को स्टोर करना। कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों जो है, दोनों का एक ही काम है, एनर्जी को स्टोर करना, लेकिन दोनों का जो है अलग अलग मेथड होता है। कैपेसिटर और इंडक्टर में क्या डिफरेंस है, उसको भी हम जो है आगे चलकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल जो है सबसे पहले आप इंडक्टर को समझने के लिए कोशिश करिएगा। यहाँ पर हमने लिखा है एन इंडक्टर ऑल्सो कॉल्ड ए क्वाइल, चौक और रिएक्टर इज ए पैसिव टू टर्मिनल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट दैट स्टोर्स एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, कैपेसिटर क्या करता है? एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में, लेकिन इंडक्टर क्या करता है? एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के रूप में। मैग्नेट सब कोई समझते हैं, जिसके पास जो है चुंबकीय प्रभाव होता है, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। इंडक्टर जो है एनर्जी को किस फॉर्म में स्टोर करता है? तो मैग्नेटिक फील्ड में। कैपेसिटर जो है किस फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में। सबसे पहले जो है हमने आप को समझाने की कोशिश किया कि इंडक्टर जो है कैसा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, जिसकी मदद से हम एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। यानी कि एनर्जी स्टोर करने के लिए आपको जो है कैपेसिटर भी हो गया, इंडक्टर भी हो गया, बैटरी भी हो गया। जिस तरह से लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था बैटरी और कैपेसिटर के डिफरेंस के बारे में। सबसे पहले जो है आप इंडक्टर किस तरह का होता है उसको भी देखने की कोशिश करेंगे। 2 टर्मिनल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हमने बोला, अर्थात ये यहाँ पर एक टर्मिनल हो गया, एक यहाँ पर टर्मिनल हो गया। मान लीजिए आपके पास एक वायर है और ये वायर जो है आपका इस तरह का है, ठीक है। तो इसके पास जो है 2 टर्मिनल होते हैं, एक टर्मिनल ये हो गया, एक टर्मिनल ये हो गया। तो ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रिय छात्रों, इंडक्टर किस रूप में होता है हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये जो है आपका ये वायर आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर एक टर्मिनल है, यहाँ पर एक टर्मिनल है। अगर हम इस वायर को अगर हम इस फॉर्मेट में अगर हम लपेटते हैं, देखिएगा इस तरह से अगर हम करते हैं, इस तरह का अगर हम कर दें, ये जो है इंडक्टर बन जाता है, ठीक है। इस तरह से करने पर जो है ये इंडक्टर के रूप में जो है बनता है। फिर से हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये जो है एक वायर है, ये जो है हो सकता है कॉपर वायर है, मान लीजिए कॉपर वायर है, एल्युमिनियम वायर है, जिस तरह का भी वायर हो, इसमें जो है करंट जो है फ्लो करना चाहिए। अब जो है इस वायर को अगर हम इस फॉर्मेट में अगर हम लपेटते हैं, इस तरह का अगर हम कर देते हैं, तो इस तरह से जो है कैपेसिटर जो है बनता है। अर्थात कैपेसिटर जो है इसी फॉर्मेट में होता है, हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये जो है आपका कैपेसिटर हो गया, ठीक है। हम अच्छी रीति से नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो है छोटा वायर है। यहाँ पर जो है 2 टर्मिनल होते हैं। जिस तरह से आप फिगर में देखिएगा, मान लीजिए ये जो है इस तरह का है, एक टर्मिनल है, इसको जो है इस तरह से लपेटा गया और इस तरह का जो है दूसरा टर्मिनल हो गया। और इस तरह का भी जो है आपके इंडक्टेंस को बना सकते हैं, इंडक्टर को। मान लीजिए ये इस तरह से हो गया। ये एक टर्मिनल हो गया, ये एक टर्मिनल हो गया। यानी कि ये जो है क्वाइल के रूप में होता है, ठीक है। इसीलिए इसका दूसरा नाम जो है क्वाइल भी है।
आपको जो है इंडक्टर का सिंबल अर्थात किस तरह से रहता है ये आपको समझ में आ गया। इंडक्टर का क्या काम है? एनर्जी को स्टोर करना। कैपेसिटर का क्या काम है? एनर्जी को स्टोर करना। लेकिन कैपेसिटर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में जो है एनर्जी को स्टोर करता है, इंडक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड के रूप में एनर्जी को स्टोर करता है। अब हम देखने जा रहे हैं कि कैपेसिटर और इंडक्टर में क्या क्या डिफरेंस हैं। आइए हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटर एंड इंडक्टर। सबसे पहले जो है अगर आप कैपेसिटर का अगर सिंबल को देखिएगा तो इस तरह से सिंबल है, अर्थात ये जो है इस तरह का अगर है तो इसको हम बोलते हैं कैपेसिटर। और इंडक्टर का अगर आप सिंबल देखिएगा तो हमने जो है दो सिंबल आपको बताया, एक इस फॉर्मेट में भी बना सकते हैं और एक जो है इस फॉर्मेट में भी बना सकते हैं। कैपेसिटर का ये सिंबल हो गया, इस तरह से जो है दर्शाया जाता है, और इंडक्टर को जो है इस तरह से दर्शाया जाता है। दूसरी बात देखेंगे, कैपेसिटर क्या है? ए कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि कैपेसिटर जो है एनर्जी को स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में। इंडक्टर का क्या काम है? एन इंडक्टर स्टोर्स एनर्जी, यानी कि दोनों को एनर्जी को स्टोर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में स्टोर होता है या यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड के रूप में स्टोर होता है। दूसरा डिफरेंस देखेंगे, द कैपेसिटर अपोजेस ए चेंज इन वोल्टेज। ध्यान से समझिएगा मेरे प्रिय छात्रों, कैपेसिटर क्या करता है? वोल्टेज के चेंज को अपोज करता है, यानी कि वोल्टेज को चेंज नहीं होने देता है। अगर वोल्टेज चेंज होना चाहे तो उसका विरोध करता है, उसको जो है चेंज होने नहीं देता है। कैपेसिटर का क्या काम है? जिस तरह से लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने अच्छी रीति से बताया था कि कैपेसिटर जो है वोल्टेज को चेंज होने नहीं देगा, यानी कि यहाँ पर हमने लिखा है द कैपेसिटर अपोसेस, अपोज का मतलब विरोध करना, ये चेंज इन वोल्टेज, यानी कि वोल्टेज के चेंज को, यानी कि वोल्टेज के परिवर्तन को जो है कैपेसिटर जो है विरोध करता है, अपोज करता है। दूसरी तरफ अगर हम इंडक्टर की बात करें तो इंडक्टर का क्या काम है? एंड इंडक्टर अपोसेस ए चेंज इन करेंट, यानी कि जो इंडक्टर है वो करेंट को चेंज नहीं होने देता है, यानी कि करेंट के चेंज का विरोध करता है। दूसरी तरफ हमने देखा कि कैपेसिटर जो है वोल्टेज के चेंज को विरोध करता है, अर्थात अपोज करता है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इंडक्टर जो है करंट के चेंज को विरोध करता है। दूसरा डिफरेंस जो है आपको अच्छी रीति से समझ में आ गया होगा, द कैपेसिटर अपोजेस ए चेंज इन वोल्टेज एंड इंडक्टर अपोजेस ए चेंज इन करंट। अब हम देखते हैं तीसरा पॉइंट, द यूनिट ऑफ कैपेसिटर इज फराड, द यूनिट ऑफ इंडक्टर इज हेनरी। दोनों का जो है अलग अलग यूनिट है, कैपेसिटर का जो है फराड है, और अगर हम देखें इंडक्टर का तो इसका यूनिट जो है हेनरी है। चौथा डिफरेंस को देखेंगे, द वोल्टेज इन कैपेसिटर डज नॉट चेंज इंस्टेंटली। यहाँ पर देखेंगे द करेंट इन एन इंडक्टर डज नॉट चेंज इंस्टेंटली, यानी कि इंस्टेंट चेंज नहीं होता है यहाँ पर वोल्टेज का, यानी कि कैपेसिटर जो है अचानक से वोल्टेज को चेंज को होने नहीं देगा। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रिय छात्रों, कैपेसिटर का क्या काम है? वोल्टेज को अचानक से चेंज नहीं होने देगा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटली जो है वोल्टेज को चेंज नहीं होने देगा। दूसरी तरह का अगर हम इंडक्टर को देखें तो इंडक्टर जो है करेंट को जो है मतलब अचानक से चेंज नहीं होने देगा, जिसको हम इंस्टेंट चेंज इन करंट बोलते हैं। द करेंट, यानी कि द करेंट इन एन इंडक्टर डज नॉट चेंज इंस्टेंटली, जो करेंट जो होता है वो इंडक्टर में जो है अचानक से चेंज नहीं होगा, वोल्टेज जो है कैपेसिटर में अचानक से चेंज नहीं होगा। आज के वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया इंडक्टर का क्या काम है। इंडक्टर जो है एक पैसिव इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो कि एनर्जी को स्टोर करने के लिए यूज होता है, और इंडक्टर में जो है एनर्जी जो स्टोर होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के रूप में होता है। इंडक्टर का जो हमने जो है सिंबल बताया, इंडक्टर का जो है किस तरह से सिंबल होता है, इंडक्टर का क्या क्या काम है, उसके बाद हमने बताया कैपेसिटर और इंडक्टर के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, अगले वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।